कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो है मुक़द्दस याकूब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस याकूब की मार्फत लिखे जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया को पहला आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदावंद इस कलाम की सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त बुजुर्गी हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सजदा करता हूँ। मेरी कमज़ोरियों से ऐ खुदावंद तू वाकिफ़ है, मेरी ऐ खुदावंद कमियों से तू ऐ खुदावंद वाकिफ़ है। तू ऐ खुदावंद दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। कामल उस्ताद रूल कुदस की ऐ खुदावंद सहायता मैसर कर, जब तक मैं खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत को अंजाम देता हूँ। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद तेरे कब्ज़ा में रहे और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो और अपने नाम को जलाल देने के लिए ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को ऐ खुदावंद सीधे रास्ते पर जो ऐ खुदावंद तेरे बेटे ने मुहैया किया है उस पर हमें ऐ खुदावंद चलने में हमारी मदद और रहनुमाई कर। मसीह यीशु की खातर जितने लोग ऐ खुदावंद हमें देख रहे हैं, जितने लोग ऐ खुदावंद इसको सुनते हैं देखते हैं, उन सब के लिए खुदावंद आज की इबादत सरफराजी कामरानी और ऐ खुदावंद तरक्की का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। ये खत जो लिखा गया है, ये खत का जो मुसन्नफ है, जो लिखने वाला है, वो खुदावंद यीशु मसीह का भाई है, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का बेटा। और ये वो शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खेला, पला, बड़ा, खाया, पिया, लड़ा। ये वो शख्स है जो उसके साथ एक ही जगह पर इन्होंने जवानी की दलहीज पर जो है वो कदम रखा। अगर हम इंजील मुक़द्दस को पढ़ें तो हमारे अंदर कई एक जो तस्वीरें हैं वो उभर कर आती हैं खानदानी तौर पर। जिस तरह हमारे खानदान चलते हैं ऐसे ही मरियम और यूसुफ का खानदान चल रहा था। ऐसे ही उन बहन भाइयों के अंदर झगड़े और बहुत सारी चीजों को लेकर बहस और मुबासा होता था। मैं आपके साथ एक वाकया जो है वो बयान करना चाहता हूं। ईद फसा नजदीक है और ईद फसा इस्राइल के अंदर, यहूदियों के अंदर एक बड़ी ईद है और एक बड़ी अहमियत वाली ईद है। इस ईद के ऊपर ये हुक्म था शरीयत के अंदर कि हर एक इस्राएली, हर एक यहूदी, हर एक
جو یعقوب کی نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ سال میں ایک بار جب عید فصح ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کو یروشلم ہیکل میں آنا ہے تاکہ وہ یہ عید منا سکیں، یہ عید فصح منا سکیں۔ خداوند کے گھر کا ماحول، بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اپنا اپنا تبصرہ ہو رہا ہے عید فصح پر۔ تو اس کا ایک بھائی اس کو کہتا ہے کیا تو اس دفعہ عید پر نہیں جائے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا ابھی وقت نہیں، تم جاؤ۔ اور یوں وہ کہتا ہے جو کام تو کرتا ہے وہ کام اگر دنیا میں لوگوں میں کیے جائیں تو آج کون ہے جو اپنی مشہوری نہیں چاہتا، شہرت نہیں چاہتا، جو اپنی ترقی نہیں چاہتا؟ تو خداوند نے کہا میرا ابھی وقت نہیں ہے، تمہارا وقت ہے، تم جاؤ، تم جا سکتے ہو، تم دیکھو اس عید کو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند نے انکار کر دیا کہ میں عید پر نہیں جا رہا، وہ جا رہا تھا، اس نے جانا تھا، کیونکہ 12 سال کی عمر میں اس کے اندر کے جذبات ایسے تھے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اور اس نے اپنی ماں سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور نہیں تھا؟ تو ایسے ہی کچھ چند اسباق یعقوب جو ہے خداوند کا بھائی اپنی زندگی سے اکٹھے کرتا ہے اور اس خط کی صورت میں ہمارے سامنے وہ رکھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان اسباق میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح پر اس وقت جب وہ حیات تھے، جب وہ اپنا کلام تعلیم لوگوں کو سنا رہے تھے، اس وقت وہ ان پر ایمان نہیں لایا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد وہ اس پر ایمان لایا۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ انجیل مقدس پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند تعلیم دے رہے ہیں اور اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہودی جو ہے وہ مسیح کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بہن بھائی آئے، ماں آئی تاکہ ہم اس کو یہاں سے لے جائیں اور یہ بچ جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کون میری ماں اور کون میرے بھائی؟ وہ یسوع مسیح کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ خداوند کہتے ہیں کون میری ماں اور کون میرا بھائی؟ میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب یعقوب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا تو یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں تھیں۔ جس طرح ہم اگر کسی جگہ پر اپنے رشتوں کے ساتھ ٹوٹ کر جڑتے ہیں تو ساری یادیں ایک بار منظر پر ابھرتی ہیں، ہمیں وہ سب کچھ منظر پر دکھائی دیتا ہے اور ہم ان رشتوں کی پختگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے جو پہلا سبق ہمارے سامنے رکھا وہ ہے کہ ادنا اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک انسانی امتیاز بن چکا ہے، وہ کم ہے میں زیادہ ہوں، وہ کمتر ہے میں اعلیٰ ہوں۔ یعقوب بتاتا ہے کہ ادنا اور اعلیٰ کوئی حقیقت نہیں۔ اگر حقیقت ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے اندر ہے اور ہمیشہ مشکلات سے لڑنے والے، مشکلات کے ساتھ لڑ کر ان کا حل نکالنے والے جو ہیں
वही हमारी जिंदगी में हीरोज का जो है वो मकाम पाते हैं। कभी मुश्किलों के आगे ज़ेर हो जाने वाले जो हैं उनको हम हीरोज का जो मकाम है वो नहीं देते। आप जो कोई भी हैं, आज हम आजमाइश के बारे में देखेंगे कि इंसानी जिंदगी एक आजमाइश या एक इम्तिहान। इंसानी जिंदगी एक आजमाइश, एक इम्तिहान। आप जो कोई भी हैं, आप बाप हैं, तो मैं सोचते हुए कलाम को बयान करने के लिए तैयारी के वक्त मैं सोच रहा था कि क्या आजमाइश आती है हमारे ऊपर जो हम ये कहें कि जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है वो खुदावंद के हुजूर से जो है वो ताज हासिल करेगा। कौन सी आजमाइश? क्या मैं एक वक्त में अगर भूखा हूं तो ये मेरे ऊपर आजमाइश है? क्या मैंने एक वक्त में अपना खाना दूसरे को दे दिया है तो क्या ये आजमाइश थी? तो मैं हैरान रह गया जिस तरह याकूब अपनी जिंदगी का जो सारा हासिल है वो इस खत की सूरत में हमारे सामने रखता है। आज हमारी जिंदगी का सारा हासिल हमें बताएगा कि हम किन किन आजमाइशों और इम्तिहानों में से गुजर रहे हैं। अगर हम माँ बाप हैं तो हमारे ऊपर एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है, एक अच्छे खानदान की बुनियाद रखने की आजमाइश, एक अच्छे खानदान की बुनियाद रखने का इम्तिहान। अब बच्चों की तरबियत, उनके लिए अच्छा मुस्तकबिल और उनको नसीहत करते रहना, उनको अपनी ताबेदारी में रखना, ये सारी चीजें माँ बाप के लिए जो है वो एक आजमाइश है। जिस तरह हम किसी जॉब पर जाने के लिए, कोई काम तलाश करने के लिए हम वहां पर अपने स्किल्स जो हैं वो दूसरों को दिखाते हैं, वो उन्हें आजमाते हैं कि आया ये बंदा इस नौकरी के काबिल है कि नहीं। ऐसे ही खुदा हमें औलाद देता है ताकि हम खुदावंद की मोहब्बत को समझ सकें, खुदावंद के प्यार को देख सकें। जब हमारी औलाद हमारे साथ सरकशी और बगावत करती है तो हम समझते हैं कि जब हमने खुदावंद के साथ बगावत की, खुदावंद के खिलाफ गए, खुदावंद के साथ सरकशी की, तो उसके एहसासात कैसे थे। ऐसे ही हम अगर बहन है तो हम आजमाइश में हैं, हम अगर भाई हैं तो हम आजमाइश में हैं, हम अगर दोस्त हैं तो हम आजमाइश में हैं, हम अगर मालिक हैं तो हम आजमाइश में हैं, हम अगर नौकर हैं तो हम आजमाइश में हैं कि किस तरह हम अपने काम को सदाकत और सच्चाई से अंजाम दे सकते हैं, किस तरह हम अपने रिश्तों को सदाकत और सच्चाई के साथ अदल कर सकते हैं उनके साथ। अगर ऐसा नहीं तो हम फेल हैं। ये आजमाइश जो है क्यों आती है, इनका मुखालिफ जो है वो कैसे बन जाते हैं सारे लोग। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे सबब से। ये आजमाइशें क्यों आ रही हैं जी? मेरे सबब से। लोग तुमसे अदावत रखेंगे, क्यों? मेरे सबब से। लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्यों? मेरे सबब से। क्योंकि ना उन्होंने मुझे जाना है और ना वो तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे, और जब उन्होंने मुझको नहीं जाना उन्होंने तुम्हें कैसे जानेंगे वो। इसलिए खुदावंद ने कहा जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। साउल के ऊपर पहली एक इम्तिहान आजमाइश आ गई। अमालीक को मारा उसने, बड़े गुस्से के साथ फतह पाई।
اسرائیل نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، خداوند نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا تھا، اور کیا ہوا؟ جب خدا نے اس کو فلسطین کے ساتھ لڑنے کے لیے کہا تو آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ فلسطین مکماس میں جو ہے وہ خیمہ زن ہو گئے ہیں، کیونکہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے جو اسرائیل کے اندر فلسطی چوکی تھی ان کے سپاہی مار دیے تھے۔ دشمنی بڑھ گئی ہے، مخالفت آ گئی ہے، لوگ جمع ہیں، فوج آ گئی ہے۔ سیموئل نے کہا 7 دن کے بعد میں تیرے پاس آؤں گا۔ 7 دن گزر گئے، سیموئل نہیں آیا۔ ساؤل گھبرا رہا ہے، اندر سے ڈر رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ سوختنی قربانی جو ہے وہ خود گزران دی۔ خدا ناراض ہو گیا۔ سیموئل آیا، سیموئل نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ جس بات کا خدا نے تجھے حکم نہیں دیا تو نے وہ کیوں کیا؟ جو شخص جس کام کے لیے چنا گیا ہے، خداوند اسی کو اس جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ ہماری مرضی کے ساتھ وہ لوگوں کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ اچھے پیارے اور کہہ دینے سے احساس بتا کے نہیں محسوس کیا جا سکتا، بلکہ خدا خود اپنے لیے مقرر کردہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور ایسا ہی اس نے ساؤل سے کہا، اور اس نے اس بات کو جو ہے بڑی جو ہے وہ مشکل سے اس بات کو کہا کہ خدا اگر تو فرما بردار رہتا تو خدا تیرے تخت کو اسرائیل میں سدا قائم رہتا۔ لیکن ساؤل جس بات کو نہیں سمجھ پایا، داؤد اس بات کو سمجھ گیا۔ اس نے اتنی مشکلات میں بھی کہا، زبور 37 اس کی 7ویں آیت، خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ ہم صبر کھو دیتے ہیں۔ سیموئل نہیں آیا، ساؤل نے وہ کام کیا جو ساؤل کا تھا ہی نہیں۔ سیموئل نہیں آیا، ساؤل نے خدا کے احکام کی مخالفت کر دی۔ جب قربانی گزراننے کا جس کا حق ہے وہ نہیں ہے تو اس نے ایک بڑی غلطی کی کہ بادشاہ نے قربانی گزرانی۔ اور اس کے بعد لوکا 21واں باب 15ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں جب تو ایسی مشکلات میں میرے سبب سے گرفتار ہو جائے، حاضر کیا جائے، تو کبھی بھی گھبرانا نہیں بھائی۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ تم جب وہاں جاؤ گے تو میں تمہیں ایسی زبان اور ایسی حکمت دوں گا کہ تمہارے مخالفوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ لوکا کی انجیل 21واں باب 15ویں آیت، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سچ بولتے ہیں، جب آپ سچائی پر رہتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل 21واں باب 16ویں اور 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ آپ کی سچائی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کا درست رویہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کی دیانتداری اس کی وجہ ہو سکتی ہے،
आपकी बेलौस मोहब्बत इसकी वजह हो सकती है। और यही बात जो है वो दाऊद जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से समझा। जब शमूएल फेल हुआ, उसने बेवकूफ़ी की। पहला शमूएल उसका 13वां बाब 13वीं है। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। 13 तब शाऊल ने कहा, सोख्तरी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तरी कुर्बानी गुजरानी। और ये एक शाऊल की बड़ी गलती थी जो उसने शमूएल के ना आने की वजह से जो है वो दोहराई। शाऊल को लगने लगा, अब मुझे लोग छोड़ रहे हैं, मेरी शोहरत कब हो रही है, मुझसे लोग भाग रहे हैं। और कलाम मुकद्दस में ये लिखा भी है कि जब शमूएल ने आने में देर लगाई तो लोग अपने अपने डेरों को जाने लगे। एक ऐसी ही आजमाइश, एक ऐसा ही इम्तिहान कौम बनी इस्राएल की जमात पर है। शाऊल खैमाजन है, सफरा है, जूलियत निकलता है, बेइज्जती करता है, गालियां देता है, तहकीर करता है, तकफीर करता है और चला जाता है। सब दुबक के अपने अपने खैमे में बैठे हैं। लेकिन एक शख्स है जो इस आजमाइश पर, इस इम्तिहान पर गालिब आता है। जूलियत के सामने जब दाऊद जाता है तो जूलियत पूछता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो मुझे एक लड़का जो है भगाने के लिए भेज दिया है? दाऊद कहता है, तू तो भाला और बर्छी लेकर आता है, मैं जिस खुदा की तूने फसीयत की है मैं उसके नाम पर आता हूं, जिस खुदा की तूने तहकीर की है मैं उसके नाम पर आता हूं। और देख, आज ही खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा और ये कौम और ये जमात जान लेगी कि इस्राएल में एक खुदा है। पहला शमूएल 17वां बाब 47वीं आयत में लिखा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। सो आज आपके लिए ये आखिरी आयत है, दाऊद के ईमान की आयत। दाऊद जो इस वक्त ताकत और शहनशाहियत के अंदर अनमोल किरदार रखता है बाइबल मुकद्दस में, उसका ईमान आपके साथ बांटा जा रहा है। खुदा भाले और नेज़ों के साथ पता नहीं पाता। खुदा उसको बहुत सारी तादाद की जरूरत नहीं है, खुदा को सिर्फ मुखलसपन की जरूरत है। अगर आप उसके साथ मुखलस हैं तो आप जदाऊन की फौज में उन 300 लोगों के अंदर होंगे। लेकिन अगर आप दिल में डरे हुए हैं, मैंने तो भी कल शादी की थी, अब मैं क्या करूंगा, जंग आ गई, खुदावंद ने कहा जितने लोगों ने शादियां की हैं वापस चले जाएं। एक और दिल में आ गया वसवसा, मैंने तो खेत मोल लिया था, अब मैंने तो उसके ऊपर मैंने जाकर पाँव भी रख के नहीं देखा, अब पता नहीं मैं यहां से जिंदा जाता हूं या नहीं जाता। खुदा ने कहा जिन लोगों ने खेत मोल लिया है वो भी अपने घर को चले जाएं, जिन्होंने बैल खरीदे हैं वो भी अपने घर को चले जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता कई हजार चले गए। मजबूरी से आप खड़े हैं, किसी के कहने पर खड़े हैं, किसी के कहने पर यसू यसू अलाप रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए आप खड़े हैं। कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप मुश्किलात से नहीं लड़ेंगे, जब तक आप इम्तिहानात से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप अपने आप को मुखलस साबित नहीं करेंगे, तब तक आप
खुदावंद यीशु मसीह के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशों में फंसकर आजमाइशों में गिरे हुए हैं। अपनी ख्वाहिशों में फंसकर आप आजमाइश उठा रहे हैं, इसलिए कामयाबी नहीं है, इसलिए आप निकल नहीं पा रहे, इसलिए आप जो है अपने आप को सुरखरू नहीं समझ रहे, क्योंकि आप जंग के लिए दिल से नहीं निकले हैं। आइए आज मुसम्मम इरादा कीजिए और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलिए और दाऊद की तरह कहो कि मैं जिंदा खुदा के नाम के सबब से आया हूं, जिसकी तूने तहकीर की है। वो तलवार और भाले को नाचीज समझता है, वो इनसे फतह नहीं दिलाता, बल्कि उसकी जंग है और वो अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद करते हैं तेरे पैगाम के लिए। प्यारे खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम वफादारी से तेरे हुक्म को पूरा करें और तेरे प्यारे नाम को जलाल दें। फिर से हमें अपने वक़्त पर मिला, जो हमारे साथ नहीं है खुदावंद उनको भी अपने वक़्त पर हमारे दरमियान ला। रूथ और विल्सन को ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, तेरा नाम जलाल पाए। यूसुफ और अजरा को खुदावंद तो अपने हाथ में मजबूत कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराफत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।